ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग बराबर है। पाकिस्तान के पास 170 वायरहेड हैं तो भारत के पास लगभग 172 परमाणु वायरहेड मौजूद है। ये नाजुक संतुलन दक्षिण एशिया को दुनिया का सबसे संवेदनशील परमाणु क्षेत्र बनाता है। दोनों ही देश अब तेजी से अपना परमाणु त्रिशूल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे दो बड़े पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत के बारे में। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या में लगभग बराबरी का मुकाबला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों देशों के पास किस तरह की मिसाइलें हैं और किसका पलड़ा भारी है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। अगर हथियारों की संख्या की बात करें तो दोनों के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु वारहेड हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास लगभग 172 परमाणु वारहेड मौजूद है। इन दोनों देशों के बीच का ये नाजुक संतुलन दक्षिण एशिया को पूरी दुनिया के संवेदनशील परमाणु क्षेत्रों में से एक बना देता है। दोनों ही देश लगातार अपनी परमाणु क्षमता को और मजबूत करने में लगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु मारक क्षमता को 3 मुख्य जगहों पर मजबूत किया। इसमें जमीन, हवा, समुद्र के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अगर जमीन से मान करने वाली मिसाइलों की बात करें तो पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज की अब्दाली और गजनबी मिसाइलें हैं। इसके अलावा मीडियम रेंज के लिए उनके पास शाहीन 1, शाहीन 2 और गौरी मिसाइल मौजूद है। लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है। पाकिस्तान अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास खास तरह की टेक्निकल मिसाइल भी है जिसका नाम नस्र है और इसका उपयोग बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। क्रूज मिसाइलों की बात करें तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 और बाबर 2 मिसाइलें हैं। हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों में राद 1 और राद 2 शामिल हैं। समुद्र की बात करें तो पाकिस्तान के पास सब मरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3 है। पाकिस्तान MIRV तकनीक वाली अबाबील मिसाइल भी विकसित कर चुका है। भारत की परमाणु रणनीति बिल्कुल अलग और स्पष्ट है। भारत की पूरी परमाणु नीति मुख्य रूप से 2 बड़े सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु हथियार रखेगा और किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत हमेशा अपनी रक्षात्मक और मजबूत जवाबी हमले की क्षमता पर ही पूरा भरोसा करता है। भारत के पास जमीन से वार करने वाली कई खतरनाक मिसाइल हैं। इसमें पृथ्वी 2 और शॉर्ट रेंज की अग्नि 1 मिसाइल शामिल है। इसके साथ ही भारत के पास नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल अग्नि P भी है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 है जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत अभी अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम कर रहा है जो फिलहाल विकासधीन है। हवाई हमले की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000, जगुआर और राफेल जैसे बेहद आधुनिक और परमाणु सक्षम विमान मौजूद हैं। समुद्र के अंदर भारत की ताकत बहुत मजबूत है। भारत के पास K-15, K-4, K-5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें जिसमें से कुछ अभी विकासाधीन हैं। ये सभी मिसाइलें INS अरिहंत जैसे खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात की गई जो भारत को समंदर में अजेय बनाती है। दोनों देशों की परमाणु रणनीति में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध में भारत की सैन्य श्रेष्ठता को संतुलित करने के लिए छोटे टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। इसके विपरीत भारत का पूरा फोकस लंबी दूरी की मिसाइलों और दूसरी हमले की मारक क्षमता को मजबूत करने पर रहता है। भारत विशेष रूप से अपने समुद्री प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी दूसरी मारक क्षमता को बहुत मजबूत बना रहा है। वर्तमान मौजूदा वक्त में दोनों ही देश तेजी से अपना परमाणु त्रिशूल यानी न्यूक्लियर ट्राइड विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परमाणु त्रिशूल का मतलब होता है
जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता होना। इस क्षमता के विकसित होने की वजह से दोनों देशों के बीच एक ऐसा संतुलन बन जाता है जिससे कोई भी पक्ष पहले हमला करके दूसरे को पूरी तरह नष्ट करने का बड़ा जोखिम कभी नहीं उठा सकता। तो ये थी भारत और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और उनकी मिसाइल क्षमता की पूरी कहानी। दोनों देशों के पास लगभग बराबर परमाणु हथियार हैं, लेकिन दोनों की रणनीतियां एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।